क्लियर है? तो ये रीजन आप बता सकते हो वहां पर। नेक्स्ट, इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, लिक्विड्स हैव जनरली लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू द सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। जैसे अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर इन 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते होंगे कि सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही हाई होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट होता है उसमें, ठीक है ना। बट लिक्विड में, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा लो होता है। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर हम एक बीकर लें, बीकर में वाटर को फिल करके उसमें सम आइस क्यूब, आइस को हम सम पीसेस ऑफ आइस को रख दें तो आइस जो होता है वो सिंक नहीं होता है, वो फ्लोट करता है उस पर, सरफेस पर। तो रीजन बता रहे हैं क्यों? क्योंकि सॉलिड है, आइस तो सॉलिड है ना, तो सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, तो डेंसिटी हाई होने की वजह से उसको सिंक होना चाहिए, डूब जाना चाहिए उसमें पानी में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। क्यों? तो इसके पीछे रीजन है कि जो आइस है, क्लियर है ना, जो आइस होता है उसमें वैकेंट स्पेस होते हैं, एम्प्टी स्पेस होते हैं, तो उस वैकेंट स्पेस और एम्प्टी स्पेस के वजह से उसकी डेंसिटी लो हो जाती है, क्लियर। और जब उसकी डेंसिटी लो हो जाएगी तो वो फ्लोट करेगा, न कि सिंक होगा, ठीक है ना। although we know that the solid ice are the solid, but in ice there are some vacant space or empty spaces are present, clear. Due to this vacant space or empty spaces, the solid have low, the ice have low density as compared to the liquid, so it will float on the surface of the water, clear. इसका अगर रीजन आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? लिक्विड्स हैव जनरली लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू द सॉलिड बट दिस इज बिकॉज, बस यही तो लिखने वाले लिखोगे, दिस इज बिकॉज आइस हैव सम वैकेंट और एम्प्टी स्पेसेस, क्लियर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एम्प्टी स्पेस और वैकेंट स्पेस, द आइस द डेंसिटी ऑफ आइस बिकम्स low as compared to the liquid, and that's why the reason it will float over the surface of the liquid, clear है। तो इस तरह से आप इसका रीजन लिखकर बता सकते हो। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि क्या इसका रीजन कैसे आप लिखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कंसीडर करेंगे, क्लियर है ना। फेज ट्रांसफॉर्मेशन और इसी को हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे मैटर की जो 3 फिजिकल स्टेट हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, उसके बारे में हमें इसमें कंसीडर करना है, क्लियर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 फिजिकल स्टेट हैं, क्लियर। व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू द लिक्विड, द प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं, और व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू द सॉलिड देन इट इज नोन एज फ्रीजिंग। जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग, क्लियर। ऐसे ही जब लिक्विड गैस में चेंज होता है, व्हेन लिक्विड changes into the gas, the process is known as evaporation, and when gases changes into the liquid, the process is known as condensation, clear। ऐसे ही
जब सॉलिड गैस में डायरेक्ट चेंज होता है तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, और व्हेन गैस डायरेक्टली चेंजेस इनटू द सॉलिड द प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन, और सम केसेस इसको सब्लिमेशन भी बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ये है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर? सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होगा तो इसको हम कहेंगे, इसको मेल्टिंग कहेंगे या फ्यूजन कहेंगे, और जब यही लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहेंगे। क्लियर? अब यहां से जब लिक्विड को हम गैस में चेंज करेंगे, और व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू द गैस द प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन, एंड व्हेन gas is changes into the liquid the process is known as condensation. Clear? ऐसे ही अगर सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैस में तो इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन है, और जब गैस डायरेक्टली चेंज हो रहा है सॉलिड में तो इसको हम या तो डिपोजिशन कहेंगे या इसको सब्लिमेशन कहेंगे। क्लियर? इसमें एक इंसिडेंट आपको कंसीडर करना है, वो इंसिडेंट क्या है इसको मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। ये एक बीकर है, बीकर में ये आइस क्यूब या पीसेस ऑफ आइस रखे गए हैं यहाँ पर इस बीकर में, और इसमें मैंने एक ऐसे ये थर्मामीटर इंसर्ट कर दिया है ताकि हम टेम्परेचर को मेजर कर सकें, टेम्परेचर में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, और नीचे से हम इसको स्प्लिट लैंप या बर्नर पर हम इसको हीट कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बीकर में मैंने आइस को रखा है, और आइस को जब हम हीट करते हैं तो ये लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आपसे ये पूछा जाए कि लिक्विड यानी वाटर जब आइस में चेंज होगा तो कितने डिग्री सेल्सियस पर चेंज होता है? ये 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? और आइस वाटर में चेंज होना जब शुरू होगा तब भी वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा, यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है ना? और आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना? यानी जब हम आइस को हीट करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस जो है वो धीरे धीरे वाटर में चेंज होना शुरू हो रहा है। ठीक है? लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, और ये तब तक जब तक ये पूरा आइस वाटर में चेंज ना हो जाए। यानी हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, लेकिन जो टेम्परेचर में है हीट कर रहे हैं पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्लियर है ना? तो आखिर टेम्परेचर जा कहां रहा है, हीट जा कहां रहा है? तो जब हीट हमें ये पता नहीं चल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता तब तो हम कहते हैं कि सारा हीट यूज हो रहा है टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन है। वो भी कब तक? जब तक ये पूरा आइस वाटर में चेंज नहीं हो जा रहा है। ठीक है ना? तो जब आइस वाटर में चेंज होगा तो इसको हम कहेंगे फ्यूजन या मेल्टिंग, और फ्यूजन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी जब हम हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं, एक इंसिडेंट है जिसका नाम है लेटेंट
हीट ऑफ फ्यूजन, यानी फ्यूजन तो स्टार्ट हो गया, फ्यूजन यानी मेल्टिंग आइस का स्टार्ट हो गया, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। इवन वी हीटिंग द आइस, आइस को हम हीट कर रहे हैं, वो मेल्ट होना शुरू हो गया है, फ्यूजन होना शुरू हो गया है, और फ्यूजन हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो आखिर वो हीट कहाँ छुप रहा है? तो यहाँ पर ये हीट जो है, इस हीट को हम लैटेंट हीट कहेंगे। ये हीट क्या है? लैटेंट हीट। लैटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन का मतलब जो हीट जा रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है वो हीट कहाँ, किस जगह उसका कंजप्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे हीट को हम कहेंगे लैटेंट हीट, और ये लैटेंट हीट किसमें यूज हो रहा है? फ्यूजन में। तो ये हो गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। यानी यहां से एक टॉपिक आपको मिल गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये लैटेंट हीट या ये हीट जा कहां रहा है, तो दिस हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइस और बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ द आइस, ठीक है ना। टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हीट यूज हो रहा है। तो आखिर बाकी हीट जा कहां रहा है? वो हीट जो है वो आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने में कंजप्शन उसका हो जा रहा है, खर्च हो रहा है वो, ठीक है ना। तो उसी हीट को हम लैटेंट हीट कहेंगे, और ये लैटेंट हीट जो है वो किसमें यूज हुआ है? फ्यूजन में। इसीलिए इसको हम एक नाम देंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही पूरा का पूरा आइस जैसे ही चेंज हो जाएगा वाटर में, तुरंत टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और टेम्परेचर तब तक इंक्रीज करेगा जब तक वो वाटर बॉयल होना शुरू ना हो जाए। और आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, लेकिन कब? जब ये पूरा का पूरा आइस वाटर में चेंज हो जाए, ठीक है ना। जैसे ही वाटर में ये पूरा आइस चेंज हो जाएगा तब जाकर टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो तब तक इंक्रीज करेगा जब तक वो बॉयल होना शुरू ना हो जाए, ठीक है ना। अब जब बॉयल होना शुरू होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप कितना भी उसको हीट करेंगे, कितना भी उसको टेम्परेचर आप देंगे, कितना भी उसको हीट करेंगे, उसमें टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर वो रुक जाएगा, इवन आप कितना भी उसको हीट करते रहो। तो बॉइलिंग जब हो जाएगा तो बॉइलिंग को हम एक नाम देते हैं वेपराइजेशन। बॉइलिंग इज आल्सो नोन एज वेपराइजेशन। तो यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे आप ऑब्जर्व किया गया, और जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर दिया जा रहा है वो हो जाएगा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी यहाँ पर आपको दो कंडीशन कंसीडर करने हैं, एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।